Hello everyone, this is Arun, your personal mentors in online earnings, motivations, financial management, and I am TL rank achiever in the direct selling industry. Your personal coach in business building, jobs, government jobs, private jobs and YouTube channel building. So आशा है कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत खुश, बहुत अच्छे होंगे। जीत की कहानियों के एपिसोड नंबर 2 को हम शुरू करते हैं। शूज के पैसे भी नहीं थे उसेन बोल्ट के पास। सन 2009 में हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप उसेन बोल्ट ने 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में खुद का ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया और 9.50 सेकंड्स एंड 19.19 सेकंड्स का नया रिकॉर्ड बनाकर विश्व को चौंका दिया। सो आइए हम सुनते हैं उसेन बोल्ट की बचपन की कहानी, दुनिया के सबसे तेज धावक की बचपन की कहानी। यह कहानी उस व्यक्ति की है जो फर्श से अर्श तक पहुंचा है। कहानी उस व्यक्ति की जो बचपन में खेलता था क्रिकेट, लेकिन आज धूम मचा रहा है एथलेटिक्स में और बन गया है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला। हम उसे उसेन बोल्ट के नाम से जानते हैं। उनके पिता वेलेस्ले गांव में छोटी सी दुकान चलाते थे, इसलिए उनके पापा उसेन बोल्ट को बचपन में शूज़ भी नहीं दिला पाए थे। उसेन बोल्ट के स्कूल मैनेजमेंट ने, उसके स्कूल के सभी टीचर्स ने, स्कूल के मैनेजमेंट ने उसेन बोल्ट को शूज़ दिलाए और उस शूज़ की वजह से उसेन बोल्ट ने अपने जीवन में रफ्तार पकड़ी। उसेन बोल्ट का जन्म जमाइका के छोटे से गांव ट्रेलोनी के पेरिश में हुआ, जिस जगह को शेरवुड कंटेंट कहा जाता है, जहां पर स्ट्रीट्स लाइट्स भी नहीं थी और पीने का पानी भी ना के बराबर था, जहां पर बड़े बुजुर्ग लोग अभी भी गधे पर बैठकर इधर उधर जाते हैं और लोगों को पीने के पानी के लिए सार्वजनिक नलों के सामने घंटों तक लाइन लगानी पड़ती है आज भी। उसेन बचपन से ही हाइपर एक्टिव थे। वो जब 3 सप्ताह के थे ओनली, तो उनकी माँ बिस्तर पर लेटाकर बाहर चली गई। जब वे फिर से कमरे में गई तो देखा कि उसेन बोल्ट बिस्तर से नीचे गिर गए थे, लेकिन उसेन बोल्ट 3 सप्ताह के ही बच्चे बिस्तर पर वापस चढ़ने की बहुत कोशिश करने लगे थे। उसी समय उनकी माँ को लगा कि यह बच्चा साधारण बच्चा नहीं है। उसेन बोल्ट का जन्म तय समय से 1.5 सप्ताह बाद हुआ था। उनकी माँ को लगा कि उनकी उसेन बोल्ट की रफ्तार सिर्फ उसी समय पैदा होते समय ही धीमी रही होगी। उनके पिता ने सबसे पहले उस बच्चे में यानी उसेन बोल्ट में यह नोटिस किया कि इस बच्चे में कुछ तो खास बात है। उसके बाद से उनकी माँ ने, उसेन बोल्ट की माँ ने उनके खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उनके माता पिता ने उसेन बोल्ट का एडमिशन विलियम निम्ब स्कूल में कराया गया था। वहाँ की प्रिंसिपल लोर्ना ने बताया कि ये उसेन बोल्ट, ये बच्चा खेल में, स्पोर्ट्स में बहुत बेहतरीन बच्चा है। इसीलिए उनकी प्रिंसिपल ने बोला कि उसेन बोल्ट की ट्रेनिंग का ध्यान भी अब से स्कूल ही रखेगा। बीजिंग में जब उसेन बोल्ट चैंपियन बने तो उनके बचपन के प्रिंसिपल की खुशी देखने लायक थी। बीजिंग में रिकॉर्ड बनाने के बाद, ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाने के बाद, उस गांव में सफलता के बाद उस गांव में बहुत सारा पैसा बरसा और उसेन बोल्ट की वजह से वो एक ऐसा गांव जहां पर पानी की भी कमी थी और जहां पर लोग नल लगाते थे पानी के लिए, और आज भी वहां पर गधों के ऊपर जाते हैं लोग, उस गांव में आज उसेन बोल्ट की वजह से उस गांव को पहचाना जाता है और उसेन बोल्ट की वजह से उस गांव में आज क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। सो दोस्तों, ये थी उसेन बोल्ट की जीत की कहानी। तो आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे, तो आप भी उसेन बोल्ट की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपनी फील्ड में खूब तरक्की करें। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट जीत की कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।